जोगा ने जग पूछे और नाजोगा ने कुण पूछे, एक नारा दिया था कई दशक पहले। उसके एक दो दशक बाद एक और नारा आया, उपेक्षित को आरक्षण और आरक्षित को संरक्षण। दो नारे देने वाले, एक पिता एक पुत्र, पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी, आगाज तीसरी पीढ़ी का राजनीतिक हो या नहीं, यह चर्चा का विषय है। इस चर्चा के विषय पे लंबी चर्चा हुई और आज राजपूत समाज के एक बड़े कद्दावर नेता लोकेंद्र सिंह कालवी के निधन के बाद हुई पहले जयंती समारोह में यह चर्चा राजनीतिक लोगों के मुख से सामने आई। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत कई बड़े नेताओं ने कालवी परिवार के राजस्थान में सामाजिक योगदान को याद किया। खास करके कल्याण सिंह कालवी, जिन्होंने नारा दिया था कि जोगा ने जग पूछे नाजोगा ने कुछ कुण पूछे, और उनके बेटे करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी ने और उनकी टीम ने नारा दिया था, उपेक्षित को आरक्षित और आरक्षित को संरक्षण। यह नारा सामाजिक न्याय मंच का मूल मंत्र हुआ करता था। इस सामाजिक न्याय मंच ने राजपूत समाज के साथ साथ उपेक्षित समाज यानी कि मूल ओबीसी और ब्राह्मण राजपुरोहित समेत कई समाजों को एक मंच पर लाने में सफलता हासिल की थी। 2003 के चुनाव में बड़े पैमाने पे प्रभावी प्रदर्शन भी किया था, एक सीट भी जीती थी, लेकिन फिर करीब 10 साल के बाद में चुनाव आयोग ने अब उस पार्टी को समाप्त कर दिया है। लेकिन में वैशाली नगर में एक इवेंट हुआ, जो लोकेंद्र सिंह कालवी के निधन के बाद की पहली जयंती एक ऑडिटोरियम, ये कॉलेज का ऑडिटोरियम यानी खंडेलवाल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित की गई थी। इसमें कई नेता जुटे, सामाजिक लोग जुटे। कालवी जो थे लोकेंद्र सिंह कालवी, उनके साथ नजदीक से काम करने वाले प्रेम सिंह सांजू ने उनसे जुड़ी हुई बातें बताई, काफी सारी बातों पे चर्चा की। लोकेंद्र सिंह कालवी के साथ साथ कल्याण सिंह कालवी के नजदीक रहे प्रहलाद सिंह पी ने सबको आभार जताया। लेकिन जो चर्चा का विषय है, क्या भवानी सिंह कालवी जो कि अंतर्राष्ट्रीय पोलो खिलाड़ी हैं, उन्हें राजनीति में आना चाहिए? इस इवेंट में अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की बात माने, अगर सतीश पूनिया को सुने और राजेंद्र राठौड़ जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुटे थे, राजेंद्र राठौड़ के बेटे यहां पे बोले पराक्रम राठौड़, कि इस परिवार को जो कि आजादी यानी कि 1947 के बाद से अगर राजपूत समाज की ओर से बड़ा कोई भी आयोजन हुआ है, कोई भी प्रदर्शन हुआ है, कोई भी संघर्ष का आयोजन हुआ है, तो ये परिवार उसमें शामिल रहा है। चाहे वो भूस्वामी आंदोलन हो, उसके बाद में सती प्रकरण हो, चाहे वह भवानी निकेतन का आंदोलन हो, आनंद पाल प्रकरण हो, या सामाजिक न्याय मंच का आंदोलन हो, आरक्षण की लड़ाई हो। आरक्षण की लड़ाई की शुरुआत करने वाले मुख्यतः लोकेंद्र सिंह कालवी ही थे, जिन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को आरक्षण के लिए प्रेरित किया कि जिन वर्गों में आरक्षण है वहां भी असमानता की खाई है, और केंद्र सरकार ने भी उसको बड़े लंबे अरसे बाद महसूस किया है और एक कमेटी बनी है। उस कमेटी ने रिपोर्ट भी दी है। अब जातिगत आधार पर जनगणना की मांग चल रही है, यह मांग क्या उससे समीचीन है या नहीं, चर्चा का विषय है। लेकिन चर्चा आज लोकेंद्र सिंह कालवी की जयंती पर ही कर रहे हैं। लोकेंद्र सिंह कालवी वो शख्स रहे हैं जिन्होंने इतिहास के साथ होने वाली छेड़छाड़ के खिलाफ आवाज मुखर की, और उस आवाज को मुखर करने के लिए उन्होंने करणी सेना बनाई। न केवल राजपूत समाज बल्कि अन्य समाज के अगर प्रतीक चिन्हों पे, अन्य समाज के महापुरुषों पे भी अगर कोई इतिहास विकृतीकरण हुआ है तो करणी सेना खड़ी रही है, उसके खिलाफ खड़ी हुई है। आप देखिए, अगर महाराजा सूरजमल पे भी अगर किसी फिल्म में उनका छद्म प्रतिरूपण किया गया या उनके खिलाफ कुछ दिखाने की कोशिश की गई, तो लोकेंद्र सिंह कालवी का यह संगठन सामने आया है। लोकेंद्र सिंह कालवी पिछले साल मई या जून महीने में बीमार हुए थे, उनको एक पैरालिटिकल अटैक आया था और करीब 8-9 महीने तक वो बिस्तर पे रहे, रिकवर हुए थे, लेकिन वो फिर वापस खड़े नहीं हो पाए। मार्च में उनका निधन हो गया। उनके बाद अब यह आयोजन यहाँ पे किया गया। उनकी पहली जयंती का कार्यक्रम था, जिसमें बड़ी संख्या में पूरे राजस्थान से उनके साथ काम कर चुके लोग जुटे। जो कालवी फाउंडेशन है, उनके लोगों का कहना है कि इस आयोजन में ये भीड़ का आयोजन नहीं था, मास का आयोजन नहीं था, क्लास का आयोजन था। यानी कि उनके साथ काम करने वाले तमाम लोग जुटे, उनसे प्रेरणा लेने वाले लोग जुटे, और उन्होंने ये बात की कि क्या कालवी परिवार को अब राजनीतिक
आधार तीसरी पीढ़ी में भी मिलना चाहिए, क्योंकि स्वर्गीय कल्याण सिंह कालवी राजस्थान में 2 बार विधायक रहे थे, बनेड़ा से रहे थे, साथ ही नागौर की एक सीट से विधायक रहे थे। वे लोकसभा सांसद रहे और भारत में ऊर्जा मंत्री रहे थे भारत सरकार के। जब चंद्रशेखर की सरकार सत्ता में आई थी, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के काफी नजदीक लोगों में कालवी हुआ करते थे। उनके बाद उनके बेटे लोकेंद्र सिंह कालवी ने भी राजनीतिक रूप से कोशिशें की, अलग अलग पार्टियों में उन्होंने एक बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो मूलतः सामाजिक नेता ही बने रहे। उन्हें कई बार कॉम्प्रोमाइजिंग की कोशिश के बदले में टिकट या राज्यसभा जैसी बातें सामने आई, लेकिन लोकेंद्र सिंह कालवी ने इन कॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिटिकल अथॉरिटी को सीधे से नकारा और यह कहा, नहीं, समाज पहले और सामाजिक व्यवस्था पहले, उसके बाद में अगर आप राजनीतिक अगर हमें आधार देते हैं तो हम कहीं जाने की सोच सकते हैं। तो लोकेंद्र सिंह कालवी के साथ ही इसको उनका एक अलग तरह का रवैया मानते रहे हैं, लेकिन इस रवैये पे वो साथी हमेशा उनके साथ खड़े रहे। और आज के इस आयोजन में बहुधा इसी तरह की बातें हुई कि लोकेंद्र सिंह कालवी एक बड़े व्यक्ति, अपने पिता के बाद दूसरी पीढ़ी में अपना एक अलग, अनूठा और अलहदा आधार इसीलिए तय कर पाए कि उन्होंने इस रवैये को, इस अंदाज को कायम रखा अपने में। तो जैसा कि सीपी जोशी ने कहा कि सीपी जोशी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आयोजन में आए और उन्होंने कहा कि लोकेंद्र सिंह कालवी के परिवार की जो तीसरी पीढ़ी है, कल्याण सिंह कालवी, लोकेंद्र सिंह कालवी और भवानी सिंह कालवी, इनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो क्या हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि 2023 में भवानी कालवी कहीं से विधानसभा के चुनाव के प्रत्याशी हो सकते हैं? हालांकि कांग्रेस के नेताओं की इसमें नगण्यता रही, जो आरएसएस से जुड़े हुए कई लोग आए थे इस आयोजन में, बीजेपी के लोग भी आए। ऐसे में अगर इस पूरे सामाजिक इवेंट को एक पॉलिटिकल नजर से देखें तो क्या राजपूत समाज में राजनीतिक रूप से एक कद्दावर परिवार रहा जो कि अपनी तीसरी पीढ़ी को सामाजिक जीवन में ला रहा है, क्या उसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व पार्टियां देंगी? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश सतीश पूनिया, जो कि बीजेपी में काफी प्रभावी नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उप मुख्य जो है प्रतिपक्ष नेता हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हैं राजस्थान की विधानसभा में, उन्होंने भी ये कहा है कि इनको आना चाहिए, सामाजिक रूप से जो काम कर रहे हैं उनको राजनीतिक रूप से आगे आना चाहिए और उसके लिए वो सब सपोर्ट करेंगे। तो सवाल यह है कि क्या 2023 के चुनाव में भवानी सिंह कालवी राजस्थान की विधानसभा में या इसके बाद कहीं लोकसभा में प्रत्याशी के तौर पे नजर आएंगे? ये नजर आएंगे या नहीं, ये सवाल, इसका जवाब हम आप पर, राजनीतिक पार्टियों पर और भवानी सिंह कालवी की टीम पर ही छोड़ते हैं। फिलहाल आपसे अपील करते हैं कि अगर आपने थिंक 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।